अस्सलाम वालेकुम। तीसरी मंजिल में एक बार फिर खुशामदीद। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम कामरान है और कामरान एक इलेक्ट्रीशियन है। साथ ही साथ कामरान दराज पे एक स्टोर भी रन कर रहे हैं। तो कामरान से आज उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, उनसे दराज के बारे में बहुत सारे सवालात मैंने लिखे हैं और मैं उनसे दराज के बारे में जानूंगा कि किस तरह से दराज पे काम हो रहा है, किस तरह से दराज पे काम किया जाता है। सबसे पहले तो कामरान से मेरा ये सवाल है कि दराज क्या चीज़ है? दराज एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर लोग ऑनलाइन आकर शॉपिंग करते हैं। किसी को भी यानी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो कि कुछ भी कोई चीज़ खरीदनी हो तो वो जाकर दराज से ऊपर शॉपिंग करते हैं। जैसे दूसरी तरह की शॉपिंग वेबसाइट है, वेबसाइट होगी, शॉपिफाई हो गया, जहाँ से फेसबुक हो गया, लोग फेसबुक से जाके भी शॉपिंग करते हैं। ऐसे ही दराज भी एक प्लेटफॉर्म है, लोग जाते हैं इसके ऊपर जाके शॉपिंग करते हैं और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, वैसे दराज कोई बड़ा प्लेटफॉर्म है? इस पे कितने सेलर्स हैं, कितनी किस्म की प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, कुछ बता सकते हो? दराज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यानी इसके ऊपर तकरीबन कोई 5 लाख से ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं इस टाइम। और इस वक्त दराज के ऊपर कोई 30 मिलियन से ज़्यादा लोग बाय करते हैं। पूरे पाकिस्तान में 30 मिलियन से ज़्यादा लोग दराज से शॉपिंग कर रहे हैं इस वक्त जो। और इसमें 35 मिलियन प्रोडक्ट लिस्ट है जो इस वक्त दराज पे है और ये डेली बढ़ रहे हैं नंबर। रोज़ाना इन लोग यानी कि बायर का नंबर बढ़ रहा है और बहुत बड़ी मार्केट होती आ रही है। पाकिस्तान के अलावा भी दराज यानी कि दूसरे मुल्कों में एक दो और मुल्क हैं, वहाँ पे और हाँ, भी काम दराज कर मेरे रहे हैं। ख्याल से इंडिया और बांग्लादेश के अंदर भी है। हाँ, वहाँ भी दराज पे है, वहाँ पे भी लेकिन यार दराज ये चल रहा है। नंबर्स तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो, मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म के 5 लाख से ज़्यादा जो है वो सेलर्स हैं, और जो बाइंग पावर भी तुमने बताई, जितने लोग ख़रीदारी कर रहे हैं और जितनी प्रोडक्ट्स इस पे लिस्ट हुई हुई हैं, ये तो एक बहुत मतलब पाकिस्तान का अमेज़ॉन है। जी, ऐसे ही समझ लो तकरीबन 30 मिलियन पाकिस्तान के लोग हैं जो इससे शॉपिंग करते हैं, यानी कि बहुत बड़ी एक मार्केट प्लेस होगी एक। अच्छा, तो इस पे स्टोर कैसे बनाया जा सकता है? कोई भी इस पे स्टोर बना सकता है? कोई क्या सीन है इस पे? हाँ, कोई भी इंडिविजुअल आके कोई भी बंदा आके इसके ऊपर स्टोर बना सकता है, जिसको दिल करे वो कुछ आके भी बेच सकते हैं? कुछ भी बेच सकता है। जिसका वो कोई भी चीज़ हो जो उसको पसंद हो, या अगर किसी ने दुकान है उसके साथ, वो आप उसकी दुकान में कुछ सामान पड़ा है वो चाहता है मैं इसको बेचना चाहता हूँ, वो तो ऑनलाइन दरा बेचना चाहता है तो हाँ, ऑनलाइन के लिए। तो वो दराज पे जाके लिस्ट कर सकता है, उन्हें बेच सकता है, जिसको लेकिन बस ये कि लीगल प्रोडक्ट्स होने चाहिए लीगल, उनके। हाँ लीगल हो, कोई इनलीगल प्रोडक्ट ना हो जिसके हाँ, ऊपर कोई ठीक दराज है। की उसके गाइडलाइन अलावा के तो हिसाब से वरना हो। कुछ भी बेचा जा सकता है, कुछ भी बेचा हो जा रहा है। जिसमें बंदे का कोई अपनी प्रोडक्ट होती है जो मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ लोग, उनके पास कोई घर की प्रोडक्ट होती हैं, कोई घर की बनी प्रोडक्ट, बहुत सी चीज़ें हैं, कोई बहुत कुछ भी यार, दुनिया की कोई भी चीज़ है आप बेच सकते हो। चलो, ये मसलन तो समझ आ गया, मतलब कि पाकिस्तान में बैठा हुआ हर इंसान शॉपिफाई पे स्टोर खोल सकता है। लेकिन उसकी प्रोडक्ट ऐसी हो कि वो लीगली बेची जा हाँ सकती हो। लीगली हो, चलो, सही है। उससे एक कोई नुकसान ना हो, यानी कि ड्रग्स ये वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें हाँ, ना हो। मतलब कोई ये सुन के बोले भाई, भाई इलीगल चीज़ें नहीं है। लेकिन नहीं, एक चीज़ और मैं ये पूछना चाहूँगा, चलो कोई भी खोल सकता है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती होगी कि मतलब इस पे स्टोर खोला जा सके? इन्वेस्टमेंट स्टोर खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। स्टोर खोलने के लिए आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और बैंक डिटेल होनी तो चाहिए जो। चलो, ये तो स्टोर खुल गया, लेकिन चलो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं लगी, कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो फिर कैसे मतलब स्टोर खुलेगा? स्टार्टिंग में आप जानिए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप वैसे भी शुरू कर सकते हैं। आप जाके स्टोर पे प्रोडक्ट हंट करें, उन्हें लिस्ट करें, ठीक है। उन्हें लिस्ट करने के बाद जैसे ही आपको ऑर्डर है, आप मार्केट जाएँ, मार्केट से वो प्रोडक्ट आए और जाके कस्टमर को दे दें। ये तो खैर एक अच्छी बात बता दी। ये तो एक अच्छा ट्रिक है, मतलब कि बिना इन्वेस्टमेंट के हाँ, भी आप स्टार्ट किया जा सकता है। आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, आपको वो ये प्रोडक्ट मिली, आपने हंट की, लिस्ट की जाके, आपको ऑर्डर आया, आपने जाके भेज दिया। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप वो प्रोडक्ट आप ला के अपने पास भी रख सकते हो। अगर नहीं है, कुछ बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं, जाके लिस्ट करे, तो जैसे उनको ऑर्डर आए तो वो जाके मार्केट से उठाए कस्टमर को दे दे। चलो यार, ये तो अच्छा सीन है। मतलब वो जो मैंने सुना है, आजकल सदर में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके जो है कांटेक्ट वगैरह कर लो, उनके ग्रुप्स वगैरह भी होते हैं, उस पर हाँ, प्रोडक्ट्स आ रही किसी होती से हैं। भी जिससे आपको अच्छा रेट मिल रहा है आप उसके पास जाएं, उनसे बातचीत करें, भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, कितने में लोगे आप। अगर बात कर लें, अगर आपको अच्छा रेट मिल रहा है, उनसे कांटेक्ट कर लें तो उनसे लेते आएँ। जब आपके पास पैसे जमा हो जाएं फिर आप लेके अपने पास ही रख सकते हैं। ज़्यादा से ऑर्डर आए बंदा खुद से डिलीवर कर दे।
अच्छा, सही सही। अच्छा, इसमें नीच वगैरह किस तरह से जो है वो सिलेक्ट की जाती है? प्रोडक्ट हंट का भी एक टर्मिनोलॉजी है, प्रोडक्ट हंट क्या होती है, किस तरह से फिर जो है वो स्टोर के लिए आप नीच सिलेक्ट करते हो और कौन सी नीच सिलेक्ट करनी चाहिए? प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि आपको एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो दराज के ऊपर यानी कि अच्छी बिक रही हो, और वो आप उसको आसानी से परचेज भी कर सकते हो, आपको लेने में यानी कि आप मिलने में मुश्किल भी ना हो। एक चीज़ आप ढूंढे लाइट वेट हो, उसकी प्राइस भी ज़्यादा यानी कि इतनी कम ना हो कि आप यानी कि 100 रुपये की प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो आपको उसके ऊपर क्या बचेगा। ऐसी प्रोडक्ट ढूंढे जिसके ऊपर आपको कोई अच्छा मार्जिन हो, कम से कम कोई 1000-1200 रुपये की प्रोडक्ट बेचे। यानी कि अगर आप 1000-1200 की प्रोडक्ट दोगे, तारी बात है उसको आप 10% के हिसाब से आपको कुछ 100-150 रुपये बचेगा। अगर आप 100 रुपये की प्रोडक्ट लगा रहे हो तो उसके ऊपर क्या बचेगा। जिससे अच्छा कम से कम 800 से 900 के ऊपर की प्रोडक्ट ढूंढे, और वो ढूंढे जो लाइट वेट हो, वजन में भारी ना हो, छोटी प्रोडक्ट हो, आपको उसको हैंडल करना कि में मुश्किल ना हो, आप इजीली उसको हैंडल कर सकें, और कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए, यूज़ेबल होनी चाहिए। ये ना हो कोई भी चीज़ हो और उठा के दे दो, कस्टमर आपको कि बोले भाई ये क्या दे दिया, वो भी आपको बैड रिव्यू कर रहा हो, तो इससे फ़ायदा नहीं है। क्वालिटी वगैरह भी देखनी चाहिए और इन डिमांड क्या चीज़ें, ये सारी हाँ, चीज़ें को डिमांड में देखते हो, हैं। क्वालिटी सबसे बेस्ट अच्छी चीज़ है क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी दोगे ना वो कस्टमर फिर लेकिन आपका। दराज के ऊपर तो सबसे ज़्यादा मशहूर यही है कि क्वालिटी नहीं मिलती, और जो है स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं दराज पे, कि मतलब दिखा रहे कुछ और है, इमेजेस लगाई हुई हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और आ रही कोई दूसरी ही चीज़ है। हाँ, ये भी होता था पहले, लेकिन अभी दराज पे स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। इस पे अगर ऐसा कोई बंदा करता है तो उसको पेनल्टी पड़ती है। अगर कोई फेक प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई गलत प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो पेनल्टी पड़ती है। कस्टमर को चाहिए अगर वो प्रोडक्ट ले रहा है ना, अगर वो बैड है तो उसका रिव्यू लाजमी करे। इससे दराज फिर उस पर एक्शन लेता है, जिस वजह से जो बैड सेलर हैं वो ऐसा नहीं करते। कुछ कस्टमर होते हैं वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर उन्हें अच्छी नहीं लगती वो रिव्यू नहीं करते, वो ऐसे इसको फेंक देते हैं। उसका फिर कोई इसको कोई वो और ज़्यादा तो बेचता फिर है वो तो बायर्स जो भी सेलर है उसको कुछ भी नहीं होता, वो और आगे प्रोडक्ट बेचता हाँ, चला वो जाता है। उस फिर आगे काम कर। इससे अच्छा बेस्ट यही है, अगर आपने प्रोडक्ट ली है उसके बेस्ट ये, अगर आपको अच्छी लगी तब भी रिव्यू करें, नहीं अच्छी लगी तब भी इसका रिव्यू लाजमी करें, ताकि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, दोबारा वो उसकी ऐसी चीज़ें ना भेजे। सही सही, चलो ये तो यानी कि दराज इस चीज़ पे काम कर रहा है। अच्छा, हाँ, एक चीज़ ये बताओ कि चलो एक स्टोर बना रहे हैं, आपने बता दिया है बिना इन्वेस्टमेंट के भी शुरू हो सकता है, लेकिन अगर एक अच्छा स्टोर कोई खोलने जा रहा है, किसी ने जो है वो बड़ी प्लानिंग श्लैनिंग की हुई है और वो प्रोडक्ट सोर्स करना चाहता है, तो आपके हिसाब से प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट में या वैसे भी प्रोडक्ट लोकली सोर्स करनी चाहिए या इंटरनेशनली जो है वो सोर्स करना ज़्यादा बेहतर रहता है? बेस्ट यही है अगर शुरू में लोकली सोच करें वो चीज़ अच्छी है। इंटरनेशनल में हमारे पाकिस्तान में मसला होता है, आए दिन बंद हुआ है और ट्रांसपोर्ट बंद हुई होती है, इंपोर्ट वगैरह इंपोर्ट बंद है। बंद हुआ होता है आए दिन। इसलिए बेस्ट यही है पाकिस्तान में प्रोडक्ट ऐसी ढूंढे जो पाकिस्तान में आसानी से मिल जाए, क्योंकि फिर कल को आपने सोर्स की, कल को वो इंपोर्ट बंद हो गया, फिर आप प्रोडक्ट के फिर आप बैठे हुए हैं मैं क्या करूं। इससे अच्छा बेस्ट यही है पाकिस्तानी प्रोडक्ट ढूंढे, आपको सोर्सिंग में यानी कि मसला ना हो, आप इजीली इसको यानी कि मंगवा सकें, इन्वेंट्री हैंडल करने में कोई मसला ना हो। सही सही, चलें ये भी एक आपने अच्छा जो है वो बता दिया। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही आता हूँ, दराज की है, जो कि थोड़ा सा बहुत सारे नए लोगों को नहीं पता होगी। एक होती है FBD और एफ एक बी डी FBM, ये क्या चीज़ है? मुझसे भी बोला भी नहीं जा रही। ये एफ बी डी का मतलब है फुलफिलमेंट बाय दराज, और एफ बी एम का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एफ बी डी मतलब यानी कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, तो वो लिस्ट करने के बाद आपने जो प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है ना वो दराज वालों को दे दिया, भाई उन्हें बोलिए भाई ये प्रोडक्ट है मेरी, ये आप ही हैंडल करोगे, जो उनकी जिम्मेदारी है उस प्रोडक्ट को पिक पैक करना, कस्टमर को भेजना, अगर वो कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो उससे रिसीव करना, एवरीथिंग उनकी जिम्मेदारी है। इन्वेंट्री हैंडल करना, क्या स्टॉक है, चल रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो सारी जिम्मेदारी दराज वालों की हो जाती है। दूसरी तरफ अगर एफ बी एम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि उसमें फिर वो सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, वहाँ से प्रोडक्ट उठानी पड़ती है, फिर आओ उसको ला के पैक करो, फिर दराज के वेयर यानी कि हब पे जाओ, वहाँ पे स्कैन करके ड्रॉप करो, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती है, इसलिए इन दोनों में ये फ़र्क है। सही है। तो ऐसा भी कुछ सीन होता है कि मतलब कि आप किसी लेवल पे पहुंच जाते हो सेलिंग करते हुए,
तो उसके बाद जाके आपको जो है वो दराज ये ऑफ़र करता है कि आप हमारे वेयर हाउसेज़ में रख सकते हो और फुलफिलमेंट बाय दराज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ये क्या किसी सर्टेन लेवल पे जाके ऐसा ऑफ़र करता है, ऐसी कोई अप्रूवल देता है दराज? पहले था, पहले उस दराज ने खुद सेलर को ही ये अप्रूवल दी हुई थी। वो कहता था जो एक अच्छा बंदा बेच रहा है ना, उसको दराज अप्रूव करता है कि भाई आओ, आप हमारे पास आओ, हमारे वेयर हाउस यूज़ करो, उससे प्रोडक्ट वहाँ पे रखवाओ। लेकिन अब भाई दराज ने सबके लिए अलाउ कर दिया। कोई भी बंदा है, एक बंदा जिसने नया स्टोर बनाया ना, वो भी जाके FBD कर सकता है। पहले था, लेकिन अभी वो दराज ने ख़त्म कर दिया है। चलो तो फिर ये तो अच्छा है। फिर तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाला जो सीन है इसमें तो बड़ा टाइम लग जाता होगा। फिर तो बंदा चाहे तो फिर फुलफिलमेंट बाय दराज वाला जो ऑप्शन है, अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको वेयर हाउसेज, दराज के वेयर हाउसेज में रखवा दे तो ये तो मतलब बहुत टाइम सेविंग हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर दराज क्या कुछ चार्जेस वार्जेस भी लेता है या फ्री ऑफ कॉस्ट है ये? जी जी करता है, लेकिन मर्चेंट फुल फिर मर्चेंट है ना, बंदा अगर दराज के वेयर हाउस में लगाता है उसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। बंदा कहीं और आउट ऑफ सिटी जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो फिर पीछे से उसको टेंशन नहीं है। अगर वो खुद पिक और पैक कर रहा है ना, तो उसके लिए बहुत मसला बनता है। अगर वो आउट ऑफ सिटी जा रहा है, फिर वो उसको एक अलग टेंशन होती है उसके लिए। जहाँ तो उसको बंदा हायर करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बंदा रखना पड़ेगा जो पीछे उसकी पैकिंग कर सके, नहीं तो उसको खुद कुछ तो ऐसा करना है तो अगर। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तो फिर यही है ना कि वो दराज के वेयर हाउसेज में रखवा दे, तो जो भी ऑर्डर आ रहा है दराज ने खुद ही सारा कुछ करना है। फिर हाँ आप अगर एक बंदा रखते हो तो फिर ऑब्वियसली उसकी रिपोर्ट देखनी है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं है, ईमानदार है ये वो। तो ये बहुत झंझट है। मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन फिर ये वाला ही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप दराज के हाँ, वेयर जो हाउसेज में। बंदे का जैसे काम है ना, कि लोगों का काम होता है आउट ऑफ सिटी जाना, आगे पीछे जाना, उसके लिए बेस्ट यही है कि वो FBD करवा ले। ठीक है। अच्छा, एक जो बड़ा सवाल है जो बहुत सारे लोगों का है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल मिलके मैं आपसे कर रहा हूँ कि दराज पे एक सेलर बनने के लिए, एक स्टोर को चलाने के लिए कौन सी डिग्री ऐसी चाहिए होती है? कौन सी ऐसी डिग्री आपने की हुई है? इसके लिए कौन सी डिग्री है बताओ। नहीं, दराज पे स्टोर चलाने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए भाई, कोई कुछ भी नहीं रहे। कोई भी बंदा है ना, कुछ भी ना उससे नहीं आता, लेकिन दराज पे काम कर सकता है भाई। मैंने भी ऐसे ही मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो मेरे शुरू से इंटरेस्ट था, मैंने ऑनलाइन काम करना है, सुना था लोगों से बहुत पैसा है ये वो। लेकिन अभी मार्केट में आया हूँ, शुरू से इंटरेस्ट था, फिर मुझे भी काम करना है ऑनलाइन। फिर मैंने यानी कि शुरू किया, यूट्यूब से वीडियो देखना शुरू की दराज के बारे में। फिर इसके बारे में सर्च किया, उसके बाद खुद ही यूट्यूब से ही मैंने सीख के खुद ही स्टोर बनाया। किसी से नहीं सीखा मैंने, इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए तो उससे। कोई शॉर्ट कोर्स कुछ भी नहीं किया है? मैंने शुरू में कोई शॉर्ट कोर्स नहीं किया, मैंने शुरू में यूट्यूब से वीडियो देखता रहा। उसके बाद मैंने एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, फ्री में मुझे कोर्स मिल रहा था, तो वो मैंने लिया था। उसके बाद स्टार्टिंग करने के बाद शुरू में मैंने कुछ शॉर्ट कोर्स नहीं लिया था। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है भाई। मतलब कि कोई डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। स्किल आप अगर सीखना चाहते हो इस ज़माने में तो मेरे ख्याल से यूट्यूब से बेहतर कुछ नहीं है। और अगर उससे एक स्टेप और ज़्यादा बहुत डीप डाउन सीखना चाहते हो तो कोई शॉर्ट कोर्स भी आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट अच्छी यही है, जगह से। बेस्ट यही है कि शॉर्ट को यूट्यूब पे भी बताते हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें बेस्ट यही है, शॉर्ट कोर्स ले लें। उसमें आप फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप का लेकिन एक चार ट्रेनर चार होता पाँच है। पाँच साल की डिग्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतनी लंबी डिग्री लगानी दराज के लिए तो नहीं चाहिए। अगर डिग्री चाहिए दराज के में, कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई भी बंदा कर सकता है मतलब यार कि जॉइन। स्किल को सीखने के लिए इस ज़माने में अगर आप स्किल सीखना चाहते हो तो यूट्यूब से आप सीख सकते हो। और इसके लिए बाकायदा डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ डिग्री जी। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, पिछले पॉडकास्ट में भी हमने यही बात की कि डिग्री अगर आपने करनी है और डिग्री आपको करनी भी चाहिए, इस बात को डिस्करेज नहीं करना चाह रहा। डिग्री से आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाते हो। डिग्री से आप जो है अपने आप को इन्हेंस करते हो, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हो। और स्किल्स जो है उसको सीखने के लिए आप डिग्री की मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। डिग्री भी होना ज़रूरी है, स्किल का होना भी ज़रूरी है। स्किल से आप पैसे भी बना सकते हो, अपने पैशन को भी फ़ॉलो कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मुझे बताओ कि दराज़ जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म है, ऑब्वियसली यहाँ पे हर कोई स्टोर भी बना सकता है। तो दराज़ कोई कमीशन वग़ैरह भी चार्ज करता है?
जी करता है। द्राज कैटेगरी के लिहाज से कमीशन चार्ज होता है। हर कैटेगरी का अलग कमीशन है, यानी कि होम एंड किचन हो गया, फैशन हो गया। ये द्राज जिस कैटेगरी में ज़्यादा सेल होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कमीशन लेता है। जैसा कि फैशन है ना, फैशन कैटेगरी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल आती है, इसलिए द्राज का उसका कमीशन तकरीबन 17.5% द्राज का। जो फैशन की कैटेगरी है ना, वहाँ उसमें 17.5, 17.5% कमीशन है। 17.5। जी। चलें, सही है। ठीक है, यानी कि दराज अपना कमीशन, दराज भी अपना कमीशन रखता है, तो हर ऑब्वियसली। कैटेगरी में लेता है, हर कैटेगरी में उसका कमीशन अलग अलग कमीशन है कैटेगरी के लिहाज से। अच्छा, तो ये कुछ में कैटेगरी के हिसाब से उसने डिवाइड किया हाँ, हुआ है कि इसमें ये है, इसमें अलग हाँ। है, तो। कुछ में ज़्यादा है, कुछ में नहीं है, कम है, कुछ में ज़्यादा है, ये हिसाब से। अच्छा, ऐसी कोई कैटेगरी है जिसमें बिल्कुल ही नहीं है? एक कैटेगरी है डोनेशन की कैटेगरी, उसमें कोई कमीशन नहीं है दराज तो का। डोनेशन में तो बंदा कुछ भेज भी तो नहीं रहा। एक वैसे हाँ, तो वो क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट वाली चीज़ हाँ। है, तो ऑब्वियसली चलो, ये भी एक चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा मुझे स्टेप्स बताओगे कि दराज पे स्टोर किस तरह से बनता है, उसके क्या स्टेप्स हैं, बस मतलब शॉर्टली बता दो। दराज पे स्टोर बनाने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, उसी आईडी पर और बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए। और एक ही बंदे का नाम हो, जिसका आईडी कार्ड है उसी के नाम सिम होनी चाहिए और उसी बंदे का बैंक अकाउंट होना चाहिए। नहीं तो अगर अलग अलग होगा तो दराज इस बैंक अकाउंट को बैन कर देगा। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप दराज की वेबसाइट पर जाओगे, उसके ऊपर आप नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, तो वो एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर आपको ये सारी डिटेल फिल करनी पड़ती है, जहाँ पे आईडी कार्ड की दोनों पिक्चरें, चेकबुक की पिक्चर, अपना नाम, एड्रेस वगैरह जो जो वो डिटेल मांगता है, वो फिल करने के बाद स्टोर आपका ओपन हो जाता है। अच्छा, अकाउंट, ये तो अकाउंट सेटअप हो गया ना, उसके बाद फिर अप्रूवल वगैरह प्रोडक्ट्स की, वो सारा कुछ। हाँ, जब ये आप सारी डिटेल फिल करते हैं तो दराज 102 दिन बाद आपका अकाउंट एक्टिव कर देता है, अगर आपकी डिटेल सारी ठीक हुई तो। फिर वो वेरीफाई करने के बाद आपको अकाउंट एक्टिव कर देता है। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो। हंट करने के बाद आपको, जो अगर पहले ही आपने हंट करके रखी है, तो आप उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करें, फिर आगे उसको रैंक करें, उसको जैसे आपको आगे चलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी तुमने बताई थी कि दराज के ऊपर जो है, दराज ने चीज़ों के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस की हुई है, कि मतलब सेलर्स के हवाले से। तो अगर जैसे कोई नया बंदा है, वो स्टोर स्टार्ट कर रहा है, उसने प्रोडक्ट वगैरह हंट भी की हुई है, तो प्रोडक्ट आराम से अप्रूव हो जाती हैं उसकी, या कोई मसले आते हैं इसमें अगर उसकी अप्रूवल में? प्रोडक्ट, यानी कि उसने जो दराज की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया है, कोई इनलीगल प्रोडक्ट नहीं है, तो वो इजीली प्रूव हो जाएगी। जो उसने गाइडलाइन दी है, यानी कि कीवर्ड वगैरह सही डाले हैं, पिक्चरें वगैरह सही डाली लगाई हुई हैं, तो वो इजीली प्रूव हो जाएगी। 102 दिन में प्रोडक्ट प्रूव हो जाती है। अच्छा, 1 से 2 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो हाँ, जाती है, लिस्ट। यानी कि आप अगर एक प्लान करके भी चलो तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। जी। तो अच्छा, इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अच्छी जगहें देख के, तो क्या ऐसा भी होता है कि दराज की जो है वो एजेंसीज भी होती हैं कि क्लाइंट आके वहाँ बोलते हैं कि भाई मेरा इस तरह से स्टोर बनाना है, और जो है एजेंसी जो है वो सिर्फ क्लाइंट लेके क्लाइंट के स्टोर्स चलाती है, इस तरह का भी कोई सेटअप होता है? या जो है अगर आपने काम करना है दराज पे तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, या आप किसी और से भी करवा सकते हो? नहीं, होते हैं, बहुत से भी हैं पाकिस्तान में। बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने एजेंसियाँ बनाई हैं, कुछ ऐसे ही एक बंदा, यानी कि सीखा वो कोई जा कहता है, जो उसने फेसबुक पे अपना ये यानी कि पेज बनाया हुआ है, यानी कि मैं वीए की सर्विस देता हूँ, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। एजेंसी में जाना चाहे एजेंसी में जा सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे, यानी कि आप जिसके साथ आपको बात करें, जो आपको समझ आए, यानी कि वाकई ये बंदा काम कर सकता है, आप उससे आगे इन्वेस्टमेंट करें, उसके साथ बात करें, काम कर सकते हैं, आप उससे करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर बहुत अच्छा एक हमें प्लेटफॉर्म का पता चल गया। दराज मतलब बहुत इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसके अलावा इजी भी है यहाँ पे काम करना, क्योंकि ना आपको इन्वेस्टमेंट लगाने का इतना ज़्यादा टेंशन है, ना जो है सोर्स करने का इतना ज़्यादा मसला है। अगर आप कराची में रहते हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरे शहरों के अंदर भी हमारे पाकिस्तान में तो हर जगह फैक्ट्रीज़ और ये सारा कुछ कुछ ना कुछ छोटा छोटा कुछ ना कुछ बन जी। रहा होता है। अभी जो 11/11 की सेल आई थी, इसमें दराज ने जो डिस्काउंट दिया था, वो तकरीबन 1 अरब का डिस्काउंट दिया था। सिर्फ 11/11 की जो अभी पीछे सेल गई है ना, इसमें दराज ने 1 अरब रुपए का डिस्काउंट दिया एक हुआ अरब था। रुपए का सिर्फ डिस्काउंट दिया है, तो सेल कितने की हुई होगी?
सेल सेल तो फिर मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डिस्काउंट ही 1 अरब का दे दिया, तो सेल कितने सेल की होगी? कितने तो की यार ये तो होगी? बहुत ही मतलब बहुत जाइंट है ये तो। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस दराज जितना या इस जैसा इसके आसपास भी मेरे ख्याल से कोई सदियों तक भी मेरे ख्याल से नहीं आ अभी सकता। तक तो कोई नहीं आया और मुझे नहीं लगता शायद कोई आए, अभी तक तो कोई इसके बराबर नहीं आया हुआ, ना सही। ही तो कोई। आज कामरान की स्टोरी से तो हमने सीखा कि भाई दराज के ऊपर भी आप जो है वो आपके ऊपर आपके अंदर पैशन होना चाहिए स्किल सीखने का, तो दराज के ऊपर भी आप जो है वो बासानी पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टोर खोला तो कल से आपकी सेल स्टार्ट हो गई। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको यूट्यूब से सीख सकते हैं, शॉर्ट कोर्सेज से सीख सकते हैं, या एक्सपर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। कामरान भी एक एक्सपर्ट ही है, ऑब्वियसली कामरान को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो दराज के ऊपर भी आप जो है, जिस तरह से हमने पहले शॉपिफाई के बारे में एक पॉडकास्ट किया था, यूट्यूब ऑटोमेशन पे किस तरह से लोग पैसे बना रहे हैं, इस तरह आज दराज पे भी हमने देख लिया कि किस तरह आप आसानी से पैसे बना सकते हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स को आप किस तरह सीखते हैं, किस तरह उनको प्रैक्टिस करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आज के लिए हमारा जो है सेशन यहीं तक है। नेक्स्ट टाइम भी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि 21st सेंचुरी स्किल से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई ऐसी स्टोरी लेकर आएँ जो इंस्पायरिंग हो, जो हमें बता सके कि किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और किस तरह से कंसिस्टेंट रहना चाहिए एक चीज़ पे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।